हेलो हेलो। हाँ, मुझसे बोल रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी भाई साहब जी। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी। कुलदीप जी। हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या नाम है हाँ आपका? सर। हाँ सर, मेरा नाम कुलदीप है और मैं यहाँ हरिद्वार से बोल रहा हरिद्वार कहाँ से मेन? हूँ जी। ये उत्तराखंड हरिद्वार से। अच्छा, उत्तराखंड में, ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, कैलाश पर्वत से बोल रहे हो? हाँ हाँ, कैलाश पर्वत से। हाँ हाँ, बस यही लगा लीजिए। हाँ, उत्तराखंड कैलाश पर्वत में ही आते हैं ना? हाँ हाँ, ये अच्छा, है। और बताइए, हाँ, सेवा बताओ क्या करते हो? अरे सर, सेवा तो बस आपसे एक थोड़ी चीज जाननी थी मुझे कि हाँ, मेरा थोड़ा काम चलता है, अपने ही काम है, यहाँ पे प्राइवेट जॉब है ठीक है। उत्तराखंड में। तो सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहता था, इस फील्ड में थोड़ा साधना में फील्ड में थोड़ी रुचि थी, तो थोड़ा पाठ वगैरह करते रहते काफी टाइम से। तो मैंने हम जैसे कोई मंत्र काफी टाइम से जप रहे हैं, कुछ चीजें वो कर रहे हैं, तो उससे हम हाजरात का प्रयोग कर सकते हैं? अच्छा, पहले मैं सवाल पूछूंगा, उसके जवाब जी देते जाना क्लियरली। जी। पहले तो मेरे को ये अच्छा। बताओ, इसमें कितने सालों से हो आप इस फील्ड में? तो ये तो काफी लगा लीजिए, 20 साल के अंदर। 20 साल अच्छा। हो चुके हैं? जी। यानी कि आप तकरीबन 2005 से हो इसमें? हाँ जी, हाँ, इतना टाइम हो गया। तो एज कितनी है इस समय? इस समय तो 40 क्रॉस हो गई है। 40 क्रॉस हो गई है, ठीक है। 40 प्लस ही हो आप, हम्म, ठीक है। मैरिड ही हो? जी अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपना जो गुरु है उसको धारण किया हुआ है? जी। अच्छा, जो किस संप्रदाय से है वो? सर, संप्रदाय तो जैसे मेरे 2-3 गुरु हैं ना, जैसे कोई साधना फील्ड का है, कोई किसी फील्ड का है। नहीं, प्रॉपर तो एक गुरु रखा है किसी को? मतलब आप सीधा बताइए, साधना का कौन था बात, स्पष्ट बात। अच्छा, साधना में वो चलते हैं, नाथ से रिलेटेड है उनका, नाथ से चलते हैं। क्या ठीक नाम है। है, क्या नाम है उनका? उनके सर इधर ही रहते हैं, वो लोकल के ही हैं। वो थोड़ा हाँ, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, तो उनसे मिलना मुलना हो जाता है कभी हाँ, कभार, कभी गढ़वाल मिलते है हैं। आपके, गढ़वाल है। हम्म, जी गढ़वाली है आपके गुरु? गढ़वाली है, ये भी जी गढ़वाली है जी, बनी हाँ जी। हाँ, गढ़वाली है, जो उत्तरांचल के जितने गढ़वाली है। जी। अच्छा, ठीक है। तो उनसे बोलचाल है? बोल चाल अपना लोकल लैंग्वेज। बोलचाल मतलब कांटेक्ट में हो उनके? कांटेक्ट में कम ही हो पाता उनसे मिलना भी। अच्छा, जी। अब बताओ। कुलदीप सर जी, आप पॉइंट के ऊपर आओ सीधा। आप मेरे को ये बात बताओ, सीधी बात पे आता हूँ। जो जानकारी लेनी है वो गुरु ने आपको बताया है कि किसी और ने बताया? ये मेरे को चीज बताना। जो आपका मंत्र है, हम्म। जिस मंत्र के बारे में जानना चाहते हो आप, वो मंत्र आपके गुरु ने बताया या किसी और से लिया है? नहीं, किसी और से नहीं, उन्होंने ही बताया था मुझे। अच्छा, उन्होंने बताया था। जी। अब बताओ, क्या इसके बारे में जानना चाहते हो? तो हम जो, जैसे मैं गुरु मंत्र तो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, लेकिन जैसे हमारा जो गुरु मंत्र होता है उससे ही हम हाजरत कर सकते हैं। नहीं। अच्छा, उससे नहीं कर सकते? नहीं, अच्छा। गुरु मंत्र जो दिया, शाबर मंत्र दिया है उन्होंने कि वैदिक मंत्र दिया है? शाबाश। शाबर मंत्र दिया है, यानी अपनी लैंग्वेज में जो दिया है ना उन्होंने। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ, उससे पता क्या होता है? हम्म, जहां तक मैं देख रहा हूँ, आपने पाठ करते हो छोड़ देते हो, उनका बीच में करते हो छोड़ देते हो, रुकावट पड़ती है छोड़ देते हो। अच्छा ठीक ऐसे है। रियलिटी है कि झूठे बताते जाना? हाँ ठीक है। ठीक है, बात सही? नहीं, सही बताना, अगर सही है तो सही बताना, गलत है तो गलत बताना, इसमें नहीं कोई वो नहीं नहीं, वो मैं सही बता रहा हूँ, उसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात रही कि आप जो जपते हो ना, उसका तरीका और तरीके से है, लेकिन जपते नहीं हो उस तरीके से जो आपके गुरु ने भी नहीं आपको क्लियरली बताया। ठीक है। तो उनके गुरु ने भी नहीं उनको क्लियरली बताया कि गुरु से कैसे काम लेते हैं। अच्छा ठीक है। जो सच्चाई बता दो। ठीक है। सच्चाई है ये कुलदीप सर जी? नहीं, अब उनके गुरु को तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, जो आपने बताया कि कभी होता कभी नहीं होता, वो चीज सही है। हाँ, ठीक है। तो आप ऐसे करना चाहते हो
गुरु मंत्र से तो हाजरात लगेगी नहीं। हाजरात का क्या मतलब होता है, मैं आपको सीधी बताता हूँ। किसी चीज को हाजिर करना। ठीक है। हाजरात में ये होता है किसी चीज को हाजिर करना। जैसे आजकल आप देखते हो सवारी आती है ना, किसी वो हजरात के रूम में गिनी जाती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एक होता है नाखून पे हजरात लगाना, वो बहुत पुराना टाइम हो चुका है जी। वो साधक अब जल्दी मिलते नहीं है। हाँ, ठीक है। अगर मिलेंगे भी तो वो चीज देंगे नहीं। हाँ, ठीक है। एक्चुअली वो मेरे मामा जी वो क्या करते थे, वो काजल पे नाखून का कर लेते थे वहाँ जी। मंत्र है आपके पास उनका दिया हुआ? वो हाँ, लिखा तो है मैंने डायरी में, वो काफी टाइम से होगा देखा नहीं, पर किसी डायरी में मैंने नोट किया था उनका दिया हुआ। वो वैदिक मंत्र था। वो वैदिक मंत्र था। किस देवी का था वो? देवी का तो सर गायत्री का था शायद। वो शिव गायत्री थी मेरे हिसाब से, मेरे को भी आपने बताया था वो। हाँ, शिव गायत्री थी क्या, ऐसी कुछ था वो। शिव गायत्री थी, मेरे को याद है कुछ। जी जी जी। अच्छा, वैदिक मंत्र था, शिव गायत्री थी। दूसरी अब और क्या पूछना चाहते हो? क्योंकि अच्छा सीधा कुलदीप सर इनको ये बताओ जो आप जानना चाहते हैं बस। अच्छा सर, मुझे मैं कभी क्या लगता हूँ, जैसे मैंने 1.25 लाख से 41 दिन के भी काफी पाठ करे, लेकिन जैसे मुझे उसकी अनुभूति नहीं होती। तो अब मैं काफी लोगों को पूछा भी क्या कारण हो सकता है, कि क्या हमारे जो तो जगने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, वो क्लियर बताने वाला नहीं आया कोई, कि हमको कोई बता सके कि आपकी जहाँ पे इस कारण से रुकावट आई। जबकि मैं पितरों का, अपने इष्टों के नाम का काफी कुछ किया है और उनका जितना भी संभव हो करता रहता हूँ, फिर भी इसके रीजन मेरे को समझ नहीं आ रही कि रुकावट कहाँ पे आ रही है। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। कुल देवता या कुल देवी के बारे में पता है आपका कौन सा है? हाँ। कौन है? भैरव है, नरसिंह है? नरसिंह भगवान है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई, ये भी सच्चाई बता दी है ना। और किसका पूछ रहे हैं? अब उनका कैसे पूजन करते हैं अब नरसिंह का? नरसिंह का तो सर जैसे हम उनको भोग प्रसाद जो भी उनका देते हैं, पर हाँ स्पेशल जैसे वो तो जैसे गांव में होती है जो पूजा होती है, बड़ी पूजा, ये तो हम अपने घरों में जैसे उनका भैया अपने जाते हो ना पूजा में जाते हो ना, उनका देते हो ना भोग जो देना होता है अपने परिवार से लेके। हाँ देखो क्या हुआ सर, वो परिवार में हमारे गाँव में अभी कोई है नहीं वहाँ पे, तो काफी टाइम से लोग जैसे अपने काम रोजगार के चक्कर में, जॉब के चक्कर में दाएं बाएं, कोई कहीं बच गया, कोई कहीं बच गया। लेकिन हाँ जो भी जिससे जहाँ सामर्थ्य हो। आपके ऐसे होता है कि वहाँ पे एक फेरी लगती है, फेरी का मतलब मीन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं सभी अपने अपने घर से अपनी मनौती। मैं काफी टाइम से उसमें शामिल नहीं हुआ। नहीं, ऐसे ही होती है, मनौती लगती है, वहाँ पे सभी देते हैं। वहाँ पे जो चेला होता है अपनी भाषा में बोलते हैं, उनके ऊपर सवारी आती है, वो जो बताता है ऐसे ऐसे होता है। हाँ, लेकिन सर मैं उस चीज में कभी शामिल नहीं हुआ, काफी टाइम हो गया, मतलब चलो उस फेरी में शामिल नहीं हुआ मैं। सबसे पहले अपने कुल देवता है ना, जो नरसिंह भगवान है, 14 भुवनों का मालिक है, उनको प्रसन्न करो। अच्छा, अब उनको कैसे प्रसन्न करना है ये भी मेरे से पूछोगे। मछली खाते हो कि नहीं खाते? नहीं, कुछ नहीं। वैष्णव वो पूरे? हम खाते नहीं है, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू शराब गुटखा कुछ नहीं। हाँ, वैष्णव हो पूरी तरह वैष्णव। हाँ, वैष्णव तो क्या कह सकते, पर हाँ मैं नहीं खाता। परिवार में खाते हैं लोग, पर मैं नहीं खाता। अच्छा, वो खाते हैं, आप नहीं खाते हो। मछली का सेवन चलता है परिवार में? हाँ, जो है कुछ शौक रखने वाले वो इस्तेमाल करते हैं, जो खाते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात रही, जो गुरु मंत्र जपते हो ना, वो आपका काम नहीं कर रहा है। अच्छा। पहला पॉइंट ये है कि जो आपका कुल देवता है वो आपसे खुश नहीं है ज्यादा तरह। अच्छा, मतलब आप उनकी मनौती, जैसे जहाँ पे जाना है वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो, कंडीशन ही ऐसी है। हाँ, ठीक है। फैमिली की कंडीशन ही ऐसी है। अरे निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है आपके उसमें? क्या इसमें? नहीं, आपके जो देखने में वो ये निकल के आ रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ भाई जी, आ रहा है तो तभी बता रहा हूँ ना। हाँ वही बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले उसको प्रसन्न करो। उसको प्रसन्न करने की क्या विधि है मैं बता दूं? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, पहले ये बता दो, क्योंकि मेरी वो विधि है तामसी विधि। अच्छा, तामसिक विधि है? तामसी विधि है, मैं उनसे तामसी विधि से कार्य लेता हूँ। सर हमारे कुल देवता है, उनमें सिर्फ दूध फूल की पूजा चढ़ती है। दूध फूल की पूजा चढ़ती है। हमारे जितने अनुष्ठान होते हैं उनका मेन भोग वही है कि दूध फूल पे ही खेलते हैं। अच्छा।
आपने नाग नरसिंह का नाम सुना होगा, वही सुना है, है। नाग नरसिंह गढ़वाल के हैं, वो दो की पूजा चलती है। एक नाहर सिंह एक नरसिंह है, एक नरसिंह नाग नरसिंह जिसको बोलते हैं। जो नरसिंह है ना, एक नरसिंह वो है, सुनो, जो आपके चल रहे हैं ना वो वीरों के रूप में चल रहे हैं। मैं वही पॉइंट क्लियर कर रहा था आपसे। अब आप बात पे आए। जो तामसी भोग में चलते हैं ना नरसिंह, वो प्रहलाद वाले नरसिंह है, नरसिम्हा। हाँ, वो नहीं है, वो नाग नरसिंह है। वो नहीं है आपके। हमारे उनको दूधिया नरसिंह बोलते हैं हमारे। हाँ, दूधिया है, मेरे को मालूम है, दूधिया नरसिंह है। वो जटाधारी नरसिंह है। वो जटाधारी नरसिंह है। हाँ ठीक है, उनके हाथ में चिमटा होता है। हाँ ठीक है, चिमटा होता है उनके हाथ में। तकरीबन वो जो शिव जी की जटाएं हैं वहां से पैदा हुए हैं। ठीक है। अच्छा। ये भाई हैं, 9 भाई हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये 9 भाई हैं तकरीबन। अच्छा, इसका हल कैसे करना है मैं बताता हूँ। उनका पाठ है तुम्हारे पास कि नहीं है, दूधिया नरसिंह का? ये पाठ कुछ नहीं, बस सर पाठ ऐसा मैं कभी उतनी गहराई में गया नहीं, मतलब जैसे उनका अपनी श्रद्धा से पूजा होती है, उनका नाम सुमिरन करा जाता है, बस उतना। ठीक है। कुलदीप सर, अगर आपको करना होगा ना तभी आप लो फिर आगे ना, नहीं तो फिर इसका वो भी साइड इफेक्ट भी होता है ना, बंदा लेके आगे ना करे। 1 मिनट में सर से बात कर रहा हूँ ना, मैं उनसे वही पूछ रहा हूँ, उसी को पूछ रहा हूँ। जी। हाँ जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक चिमटा लेना है छोटे साइज का। एक मिनट मैं जरा उसमें नोट कर लेता हूँ। नोट क्या करना है, फोन पे रिकॉर्डिंग कर लो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप बोलिए। अरे भाई, रिकॉर्डिंग कर लो, इतना याद नहीं रख पाओगे। नहीं, मैंने ले लिया, चलो आप बता दो। बोलिए। 1.25 फुट का चिमटा लेना है, 1.25 फुट हाथ जितना चिमटा होता है ना, वो लेना है। सुनो मेरी बात। उनकी खड़ाएं लेनी है, खड़ाऊं जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें वो नहीं होनी चाहिए, पट्टी नहीं होनी चाहिए। पट्टी में जैसे सैंडल होता है वैसे नहीं होनी चाहिए, लकड़ी की पट्टी बनी होती है ना खड़ाएं, सन्यासी लोग पहनते हैं। सन्यासी लोग, बिल्कुल पॉइंट पे हो। वो लेनी है। ठीक है, चिमटा ले लिया और उनके वस्त्र लेने सफेद रंग के, 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है सफेद रंग का। अच्छा। ठीक है, साथ में दूध लेना है कच्चा, उबाला नहीं, कच्चा। एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें दूध डालना है। उनको सफेद फूल देना है और साथ में नारियल देना है। सफेद नारियल, जटा वाला नारियल। जटा वाला भाई, पानी वाला नारियल। हाँ ठीक है। और सफेद पेठा देना है। सफेद पेठा समझते हो? हाँ जी। कुष्मांडा जिसको बोलते हैं। वो फल देना है कि मिठाई दे सकते हैं? मिठाई नहीं देना, उसका कच्चा पेठा, जो कच्चा जिसका फल बनता है, जिसकी मिठाई बनती है, फल ही देना, मतलब समझ गया। हाँ, वो उनको देना है। ठीक है, जो उनका वार है, जैसे रविवार में करते हो, सोमवार में करते हो, किस वार में करते हो? नहीं सर, वार का मुझे पता नहीं, मैं सामान्य पूजा करता हूँ, डेली में जैसे जितना सुमिरन होता है वो कर लेता हूँ। आपके घर में तो बताया होगा आपके बड़ों ने आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। पूछ लेना जी, कुछ नहीं है ना, उनका संडे का दिन है, संडे रख लेना। अच्छा ठीक है, सीधी बात है, संडे रख लेना। ठीक है, संडे के दिन उनको भोग ये दे के आना। ठीक है। जहाँ पे भी उनका जैसे सर हम, हाँ जैसे हम घर से बाहर है अपने काम धंधों के चक्कर में, हम प्रॉपर जैसे हम वहाँ नहीं जा पा रहे, तो किसी स्थान पे विशेष में जाके रख सकते हैं? ऐसे नहीं, उनका कहीं पे आपके पास मंदिर है आसपास? यहाँ पे तो सर नरसिंह का ऐसा कोई मंदिर है नहीं। हाँ, तो वो तो आपके माटी के बने होते हैं वहाँ पे। क्या पूछा आपने? माटी के बने होते हैं, छोटे छोटे जैसे बनाए होते हैं मंदिर। हाँ, मैं देखो खोजता हूँ, अगर यहाँ पे मिलेगा तो मैं देखता हूँ। वहाँ पे चढ़ा आना। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा कुल देवता प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी रुकावट यही तो चीज मैं पूछ रहा था कि मांस मच्छी खाते कि नहीं खाते हो, सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है ना। हाँ ठीक है। और सर जो आप पेठा का बता, पेठे का पूरा फल चल जाएगा ना? पूरा फल भी चढ़ाऊं तो चलेगा? भाई कच्चा पेठा समझ में नहीं आता, कैसे मैं तुम्हें बताऊं? जो फल होता है वही तो फल उसको ही बोलते हैं। वो 1 किलो में होता है, 2 किलो में होता है, 2.5 किलो में भी होता है, 5 किलो में भी होता है। जी। इतना बड़ा साइज का होता है वो। ठीक है। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑफ पॉइंट ये हो गया आपका, यही पूजा उसका करना है। और रविवार के दिन चढ़ा देंगे? रविवार के दिन। ठीक है। अब और बताओ, शरीर के ऊपर कितने रविवार चढ़ाना है ये भी बता दो उनको। सबसे बड़ी बात है, पुण्य की पुण्य कर ले, ज्यादा बोझ ना ले। जब वो पुण्य आए ना, पुण्य के आने से पहले जो रविवार आए, पुण्य में समझा नहीं सर।
पुण्या पूर्णमासी। पूर्णमासी जिसे पंजाबी में पूर्णमासी कहते हैं, जिसमें चंद्रमा पूरा होता है ना। उससे पहले जो रविवार है, लूनर जो होता है ना, लूनर मून होता है जो अपना, हाँ पूरा होता है जब, हाँ पूर्णमासी से पहले वाला रविवार। ठीक है। हाँ, और अच्छा सर, मैं आपकी बात में थोड़ा सामान रिपीट कर देता हूँ जो आपने मुझे बताया। मेरे को याद है भाई, लिख लिया ना आपने। हाँ, एक जैसे यहाँ चिमटा हो गया, खड़ाऊ हो गया, दूध हो गया, मटका हो गया छोटा सा। मटका नहीं, उसको प्याला प्याला बोलते हैं। मटके में नहीं देना, प्याले में देना है, जिसमें चिड़िया पानी नहीं पीती। हाँ, छोटा सा जो होता है। हाँ ठीक है। मटकी में दूध नहीं देना है। मटकी में दूध नहीं देना है, दूध मटकी में डाल के देंगे ना। मटकी में नहीं देना है, प्याले में देना है आपको, जो प्याला नहीं होता है। ठीक है, हाँ, उसको मैं मटका बोल रहा हूँ शॉर्टकट में। ठीक है ठीक है। और ये सफेद कपड़ा हो गया, पेठा हो गया, और ये बस सफेद फूल हो गए बस। अच्छा, रविवार के दिन को जाके दे देंगे। और देवी का तो निकल के नहीं आता, कुल देवी का? कुल देवी का नहीं भाई, ये तुम्हारे देवी चलता है। अच्छा। ठीक है, ये वीर रूप में चलते हैं। इनको वीर रूप में जितना पूजोगे उतने ही अच्छे रहोगे। बाहर भागने की जरूरत नहीं है उथल पुथल करने की। अच्छा, बस इनका कर लेंगे। इनको प्रसन्न करो, बाद में जो मंत्र सिद्धि करनी करती रहो। अगर वही तुम्हारा कुल देवी नहीं प्रसन्न है, मान लो अब चाहे भगवान शिव के लिए 1 करोड़ मंत्र जप लो, क्या करेंगे शिव? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये भी है, सीधी बात है। जब तक कुल देवता नहीं प्रसन्न होता, तब तक इसको बोलते ना, जितनी मर्जी पतंग उड़ाई जो, छेने बजाई जो, कोई भी बारात निकालो, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये सागरनाथ जी, इनको ये कितनी बार करना है ये भी बता दो। 5 बार कर ले, 5 पूर्णमासी। 5 बार कर लेना। हाँ ठीक है, चलो ओके जी, 5 बार कर लेना कुलदीप सर जी सर। ठीक है जी। हाँ, इस तरीके से कर लेना तो सब सही हो जाएगा, और जो कुछ करोगे आगे बढ़ोगे आप आराम से। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। बाद में अच्छा अपना नाथ जी, हेलो जी। एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ जी, कि इसका हजरात भी कर सकते हैं ना जो ये इनके वीर हैं? हाँ, वो करेगा, वो करता है, सवारी लेता है। जब सवारी लेगा उसके बाद हजरात सब कुछ करेगा, बैठे बैठे बताएगा। उनका कोई जो प्रॉपर मेरे पे मंत्र नहीं, तो सीधा उनका नाम ही लेके चढ़ा सकते हैं ना? हाँ, नाम लेके चढ़ा सकता है, सीधी बात है। मेरा नाम ले लेना कि सागरनाथ जी ने बोला है आपको, आप अपना भोग लो, सीधी बात है। वो आपकी गद्दी चलाते हैं, सीधी बात है। अच्छा, ठीक है। इतनी बात बोलनी, हमारा नाम लेके बोलना कि पंजाब से। ठीक है, हाँ, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, गवाही तो देनी पड़ेगी, बीच में गवाही तो देनी पड़ेगी ना। हाँ। तो आप भी सर नाथ से ही आते हैं, नाथ संप्रदाय से? हाँ, हम नाथ संप्रदाय से ही। अच्छा सर, नाथ संप्रदाय में भी हम दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं, अपनी ज्योत को? दिव्य दृष्टि ऐसे नहीं होती है, जब गुरु देता है ना तब होती है। जैसे मैंने तुम्हें बैठे बैठे चीजें बताई, ऐसे ही होता है। ये नहीं कि सिर पे आए तो तभी सब कुछ होगा। अच्छा, ठीक है ना, बैठे बैठे बताना पड़ता है। ठीक है। और अगर मैं लास्ट बात ये पूछूंगा आपसे कि बाई चांस मेरे को कोई ऐसा स्थान ना मिले चढ़ाने का, कोई जो आपने जैसे बोला कि कहीं पे स्थान बना होता है, तो शिव मंदिर मिल जाएगा। शिव मंदिर मिल जाएगा। हाँ, शिव मंदिर मिल जाएगा। वहाँ पे उसको आवाज लगा लेना कि भाई आ जाओ। उनका नाम लेके 5 बार आवाज लगाओ कि भाई आओ, दूधिया नरसिंह आओ। हाँ, भोग करो। हाँ, और हमारा पिंड छोड़ो, हमारे सहाय बनो। ठीक है। हाँ, ऐसा कर लेंगे। ये भाई इतना है, जब ये रुष्ट हुआ होता है ना तो घर के चने बिकवा देता है। हाँ सर, बड़ी दिक्कत हुई थी शुरू में। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे परिवार में किसी ने नर्सिंग को ही छोड़ दिया था, उनका बिक्री की बुक करके। तो मेरे 2-3 मृत्यु भी हो गई परिवार में, 2-3 लोग गुजर गए। तो उनको फिर सुधारते बहुत टाइम लग गया। अभी सुधार नहीं हुआ, मेरी बात पंजाबी भाषा में सुनो, सुधार नहीं हुआ है। एक उठते हो, एक लेटते हो, एक उठते हो, एक लेटते हो, ऐसा हाल है तुम्हारा। अच्छा, उठते लेटते का मतलब ये कि एक बिस्तर पकड़ोगे, हाँ, उसको छोड़ोगे, दूसरा लेटेगा। अच्छा, ठीक है, कला कलेश नहीं तुम्हारा खत्म होगा छोटी छोटी बातों से। ठीक है।
और जो हमारी देवी है वो तो ठीक है ना? देवी भाई वो देवी नहीं चलाता साथ में। अच्छा, देवी भी साथ में चलती है? ये देवी नहीं चलाते। अच्छा, ये जो बड़े होते हैं ना, हाँ, जो बड़ी शक्तियां होती है, ये देवी नहीं इतनी साथ में चलाते। अच्छा, नहीं हमारी जैसे कुल देवी बने हम पूछते हैं उनको, इसलिए समझे नहीं। मैं तभी तो बोल रहा हूँ तुम्हें बार बार कि तुम किसको पूछते हो, कुल देव को पूछते हो, कुल देवी को पूछते हो। अब दो बेड़ी आ गई ना, 2 बेड़ी आ गई, समझे नहीं। सवारी तो हमने एक में करनी है। हाँ, समझो मेरी बात, सवारी एक में करनी है। पाँव 2 जगह रखेंगे तो क्या होगा? नहीं, देखो सर, क्या है कि यहाँ पे एक कुल की 2 शक्तियां भी चलती है। जैसे हमारे यहाँ ज्वालपा चलती है, देवी जब होती है तो ज्वालपा देवी, वो हमारी शाही है, उसका नाम लेते हैं। और देव में चलते हमारे नरसिंह देव, ये 2 हमारे उसमें चलते हैं। कुल में दोनों की ही पूजा होती है। समझो मेरी बात, परमात्मा जब बनाया, जोड़ा बनाया, जैसे भैरव भैरवी, इंसान में मादा आ गया, फिर मादा के बाद क्या होता है, उसको बोले नर आ गया, नर और मादा, ऐसे जोड़ी बनाई हुई है। लेकिन वो नर के ऊपर डिपेंड है, उसने साथ में चलानी की नहीं चलानी। ठीक है, अगर आपका नर खुश होगा ना तो वो नीचे वाली अपने आप चल पड़ेगी। छोड़ो उसको, तो इसी को पकड़ लो। इतनी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं। अगर वो खुश हो गया, वो अपने आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं इसको करता हूँ। इसको कर लो और फिर आगे बताना क्या होगा। जी, ठीक है, कर लोगे तो अच्छे रहोगे। मैं इतनी बात बोल दूं कि ये मैं फ्री फंड की सलाह दे रहा हूँ, सीधी बात बोलूं। नहीं, ये तो हाँ, क्योंकि देवी का तो काफी करा, इनके नाम का नहीं किया था अभी तक कुछ भी। वही तो दिक्कत है कुलदीप सर जी, छोटी बातों के लिए बड़ी बड़ी बात बन जाती है। इस क्षेत्र में उतरने के लिए आप बोल रहे हो, मैं 2005 से हूँ, 40+ एज हो चुकी है, मैं अभी हजरात करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो सर, हम भी देखो घर से काफी काम धंधे के से बाहर निकले, तो ये तब पता चलती है जब सामने से कोई बताए। ये पता चलता है कि हाँ, सामने से कोई एक्चुअली पता क्या होता है, जब आपके पास मंत्र होता है ना, शुद्ध मंत्र होता है, शुद्ध गुरु होता है, गुरु गद्दी होती है, हाँ, तो वो अपने आप ही आपको हल मिलने लग पड़ते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। समझो जैसे है 5वीं है, 10वीं है, बीए है, बीए के बाद और डिग्री आती है, मास्टर टेक की डिग्री आती है। बीकॉम के बाद, जैसे बीकॉम में फिर मास्टर डिग्री है, एमकॉम है, उसके बाद आती है पीएचडी कर लो, एलएलबी कर लो। ठीक है ना? पीएचडी यानी लास्ट डिग्री दी हुई है इंडिया में। हाँ जी, चलो ठीक है अपना कुलदीप जी, हम कल बात करते हैं फिर। ठीक है, अभी इनको भी थोड़ा आराम करना है, क्योंकि सुबह से ही नाच ही बाहर निकले अपने काम से। ठीक है, ठीक।